I think I'm really lucky to have got someone like Ritesh. जेनेलिया डिसूजा ने रितेश देशमुख की जी भर कर की तारीफ। He's been amazing. I couldn't do so many things without Ritesh. जेनेलिया ने कहा रितेश हैं सिक्योर एज अ मैन। रितेश की बदौलत ही जेनेलिया अपने वर्क और पर्सनल लाइफ को कर रही हैं बैलेंस। जेनेलिया डिसूजा अपनी अपकमिंग फिल्म ट्रायल पीरियड के साथ जल्द ही स्क्रीन पर आएंगी नजर। रिसेंटली इस सिलसिले में जेनेलिया ने जूम के साथ एक कैंडिड चिट चैट सेशन में एडमिट किया कि कैसे जब उन्हें घर पर खाली बैठने में मजा आने लगा था तो ये रितेश थे जिन्होंने उन्हें काम करने के लिए फिर मोटिवेट किया। जेनेलिया ने कहा I couldn't do so many things without Ritesh, right? Because at a point where I started getting comfortable being at home and not realizing that, being a mom, initially it was, no, my kids are too young, but I think after a point in time it was becoming laziness and becoming comfort of being at home. And one day he just told me, what are you doing? This is something that you love doing. So there will always be that one well-wisher. जेनेलिया ने रितेश को अपना सबसे बड़ा सपोर्टर बताया और अपने इंटरव्यू के दौरान वो अपने सपोर्टिव हस्बैंड को जमकर प्रेज करती हुई दिखीं। बता दें जेनेलिया और रितेश दोनों ही एक्टर्स हैं बाय प्रोफेशन, लेकिन बावजूद इसके जेनेलिया के मुताबिक वो सबसे सिक्योर हैं एज अ मैन। She said, he's been amazing as I think his security as a man. I think the value of a man is seen when he's extremely secure. When a woman's success or when a woman's root doesn't bother him. That's when I think I'm really lucky to have got someone like Ritesh. जिस तरह एक सक्सेसफुल मैन के पीछे एक वुमन का हाथ होता है, उसी तरह जेनेलिया के पीछे रितेश हैं। और ऐसा हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, क्योंकि यह जेनेलिया ने ये भी कन्फेस किया जब वो जूम के साथ इंटरैक्ट कर रही थी, तो वहीं रितेश घर पर एक होम मेकर हस्बैंड का रोल प्ले कर रहे हैं। Like today, I'm sitting here and talking to you. He's the homemaker at home, and he makes no bones about it. He's like, if this is the time that you need to be busy, you need to be busy. I will take over. साफ है, जेनेलिया रितेश बराबर के पार्टनर्स हैं और यही उनकी रिलेशनशिप को स्पेशल और स्ट्रॉन्ग बनाता है, जो बाकी दूसरे कपल्स के लिए भी एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि एक कपल के तौर पर रितेश और जेनेलिया के रिश्ते में प्यार, कमिटमेंट और दोस्ती सब कुछ मौजूद है। रितेश और जेनेलिया की बॉन्डिंग की शुरुआत यूं ही दोस्ती से हुई थी, लेकिन यही दोनों के रिश्ते की एक सॉलिड फाउंडेशन है, एज इट फॉर्म्स अ बेसिस ऑफ ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल सपोर्ट। दोनों डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन फिर उन्होंने एक दूसरे के डिफरेंसेस को एम्ब्रेस किया एंड रिस्पेक्टेड ईच अदर्स इंडिविजुअलिटी। इस तरह से दोनों ने वैल्यू ऑफ एक्सेप्टेंस और अपने पार्टनर की यूनिकनेस को सेलिब्रेट करने की सीख दी। इसके अलावा एक अच्छे पार्टनर की तरह एक दूसरे के करियर को सपोर्ट करने के साथ ही उन्होंने अपनी फैमिली और पर्सनल लाइफ को भी प्रायोरिटी दी। रितेश एंड जेनेलिया आर नोन फॉर देयर फन लविंग एंड प्लेफुल नेचर, और जिसकी झलक सोशल मीडिया पर अक्सर सामने आती है। दोनों की खट्टी मीठी नोक-झोंक वाली केमिस्ट्री इनके रिश्ते को और भी मजबूत बनाती है, और जो लोगों को याद दिलाती है कि लाइफ में थोड़ी मस्ती तो सभी को करनी चाहिए। करण और रफारा अवेलेबल नहीं थे, बहुत बिजी थे, तो इसलिए मुझे ये OTT करना पड़ा। अब एक बार कर लिया। क्विटिंग की खबरों के बीच सलमान ने बिग बॉस को बताया एक इमोशन। मुझे पता है कि इस शो से बहुत सारे लोगों को फायदा होता है, इसलिए मेरे शो को आप देख लें। सलमान ने कहा वो इस शो से हैं बेहद अटैच्ड। बिग बॉस सलमान खान के दिल के है करीब। ये शो मुझे अच्छा लगता है, इस शो से मुझे सीखने को बहुत मिलता है। सलमान खान की रिसेंटली बिग बॉस OTT 2 के सेट से एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें वो अलेजिडली सिगरेट पकड़े नजर आए। देखते ही देखते सलमान की ये वीडियो सोशल मीडिया पर एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया, जिसके बाद सलमान खान के बिग बॉस क्विट करने के रूमर्स भी हर तरफ होने लगे सरफेस। ऐसे में इन रूमर्स को और हवा तब मिली जब वायरल वीडियो के नेक्स्ट वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान नहीं नजर आए। पर अब इन सारी अफवाहों पर खुद बॉलीवुड के दबंग खान ने लगा दिया है फुल स्टॉप। बता दें सलमान खान इस शो से काफी लंबे समय से जुड़े हैं और इस साल बिग बॉस OTT के सेकंड सीजन पर भी वो बतौर होस्ट शो को होस्ट करते नजर आए। बिग बॉस के साथ सलमान खान का कनेक्शन गहरा है।
सलमान इस शो के बारे में बात करते हुए अपने एक स्टेटमेंट में रिवील कर चुके हैं कि वो वैसे तो जल्दी अटैच नहीं होते हैं, बट बिग बॉस इज डिफरेंट। यही नहीं, he also went on to add that Big Boss is an emotion for him। ऐसे में साफ हो जाता है कि सलमान के इस शो को क्विट करने की सभी खबरें फेक और बोगस हैं। वहीं शो से जुड़े एक क्लोज सोर्स ने भी इन रूमर्स को गलत बताया है और कहा है कि he will be back to host the show on this weekend का वार। इस बीच सलमान खान की एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो शो के लिए अपना प्यार जाहिर करते नजर आए। वीडियो में सलमान खान कैन बी सीन सेइंग, बिग बॉस इज एन इमोशन फॉर मी। आई ऑलवेज से मैं अटैचमेंट से दूर रहता हूँ, बट बिग बॉस इज डिफरेंट। आई हैव होस्टेड इट नाउ फॉर सो मेनी इयर्स दैट इट फील्स लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ माई लाइफ। सलमान खान लास्ट 13 सीजन से इस शो का एक स्ट्रॉन्ग हिस्सा रहे हैं और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सलमान ही बिग बॉस के सबसे पॉपुलर और सक्सेसफुल होस्ट साबित हुए। वरना सलमान के अलावा भी कई सेलिब्रिटीज ने इस शो को होस्ट किया है, लेकिन सलमान ने अपने दम पर इस शो को बुलंदियों पर पहुंचाया और उनकी स्टार पावर की बदौलत आज बिग बॉस रियलिटी शोज की दुनिया में सबसे बड़ा शो बन चुका है। कियारा और सिद्धार्थ का नया वीडियो देखकर नेटिजन्स ने कहा कि इनके बीच हुआ है झगड़ा। कियारा और सिद्धार्थ का लेटेस्ट वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। नेटिजन्स ने कहा मियां बीवी के बीच हुआ झगड़ा। कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा रोमांटिक हॉलिडेज के लिए निकल गए हैं। आपको बता दें कि कियारा का बर्थडे 31 जुलाई को है। ऐसे में सिड और कियारा अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर हॉलिडेज पर चले गए हैं। वैसे जहां तक इस कपल के एयरपोर्ट लुक की बात करें तो सिद्धार्थ was seen sporting grey track pants and a black t-shirt. Kiara also kept it casual in her white tank top and blue palazzo. She was seen carrying a pink Chanel bag and left her hair loose. ऐसे में जहां एक तरफ इनके लुक को जमकर प्रेज किया गया, वहीं इनकी वीडियो को देखकर नेटिजन्स को मियां बीवी के झगड़े वाली वाइब्स भी आई। इस वीडियो को देखते हुए एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, Who all think they had a fight? वहीं another social media user wrote, I'm sure they fought. Marriage system is ऐसा ही। वैसे सिर्फ इनके झगड़े के लिए ही नहीं, कियारा की खूबसूरती और लुक के लिए भी नेटिजन्स ने यहाँ जमकर कमेंट्स किए और उन्हें वेटरन एक्टर हेमा मालिनी जैसा बताया। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, दूर से ये बिल्कुल हेमा मालिनी लगती हैं। Another showered her with praise. What a beautiful Kiara. वैसे आपको बता दें कि बहुत जल्द कियारा आडवाणी, ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के साथ फिल्म वॉर 2 में नजर आएंगी। हालांकि अभी तक इस एक्शन फिल्म के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आई है, लेकिन इतना तय है कि फैंस कियारा को इस फिल्म में देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। आलिया भट्ट से क्यों दूर रहना चाहते हैं रणबीर कपूर? रणबीर कपूर ने क्यों कहा आलिया के साथ वो एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करना चाहते? क्या आलिया से इरिटेट हो जाते हैं रणबीर कपूर? रणबीर कपूर ने दे दिया है एक चौंकाने वाला बयान। रणबीर कपूर ने कहा है कि अगर उन्हें एक ऐसा पर्सन चुनना हो जिसके साथ वो एक एक्टिविटी नहीं करना चाहेंगे तो वो आलिया भट्ट ही होंगी। जी हाँ, रणबीर कपूर से जब रिसेंटली पूछा गया कि वो किसके साथ फुटबॉल मैच नहीं खेलना चाहेंगे तो इस पर रणबीर का साफ कहना था आलिया भट्ट के साथ। और इसके पीछे उन्होंने जो वजह दी है वो बहुत चौंकाने वाली है। रणबीर लगता है आलिया की एक हैबिट से परेशान है और वो हैबिट ये है कि आलिया बहुत कम्पिटिटिव हैं और अगर वो हार जाती हैं तो सल्क करने लगती हैं। रणबीर कपूर ने कहा, I think I'll choose my wife Alia because she's very competitive and if I beat her, I know I'll be hearing about it for a long time and she will really sulk with me. So I think I would avoid playing with her. यही नहीं, रणबीर कपूर का ये भी कहना है कि अगर आलिया जीत जाएंगी तो उनकी सेलिब्रेशन भी कुछ ज्यादा ही लंबे टाइम तक चलती है। रणबीर कपूर ने आलिया की ये इंटरेस्टिंग हैबिट रिवील की है क्योंकि हर किसी को लगता है कि आलिया भट्ट बहुत माइल्ड और पोलाइट है। कम ही लोग जानते हैं कि आलिया इतनी कम्पिटिटिव है।
वैसे आलिया और रणबीर कपूर आजकल अपनी डॉटर राहा के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं और रणबीर कपूर वैसे तो अपनी फिल्म एनिमल के प्रमोशन की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब ये फिल्म 1 दिसंबर तक के लिए पुश हो गई है। नोरा फतेही के एक और ग्लैमरस लुक ने उड़ाए लोगों के होठ। The actress often brings a fresh fashion perspective with her unique choices and style experiments. That was the case when she stepped out on this rainy day in Mumbai as well. इस दौरान नोरा ने cowl neck chain mail crop top carry की and paired it with a pair of slit jeans. Slinky silver heels and multiple necklace lent elegance to the outfit while a blue fur stole added panache. अमीषा पटेल और गदर 2 डायरेक्टर अनिल शर्मा के बीच अब लगता है सब कुछ ऑल इज वेल है। बता दें, अमीषा पटेल और गदर 2 डायरेक्टर अनिल शर्मा के बीच टिफ की खबरों ने खूब लाइमलाइट बटोरी थी। अमीषा पटेल ने हाल ही में अपनी फिल्म के डायरेक्टर को सोशल मीडिया पर लैश आउट करते हुए कहा था कि उन्होंने गदर 2 के टेक्नीशियंस की ड्यू पेमेंट नहीं दी है। इस पर खूब बवाल मचा, जिसके बाद अनिल शर्मा ने अमीषा के क्लेम्स को डिनाई किया और साथ में दोनों की एक पिक्चर सामने आई जिससे अमीषा और अनिल शर्मा की बॉन्डिंग नजर आ रही है। इससे अमीषा ने शेयर करते हुए लिखा, स्पेंड द एंटायर डे टुडे विद अनिल शर्मा एट हिज ऑफिस, अ डायरेक्टर हु आई हैव नोन एंड रिस्पेक्टेड फॉर 24 years and counting now. Enjoyed seeing Carriot song with him and the entire team. महेश भट्ट का प्ले 740 की लेडी स्पेशल एक सेंसेशनल शो था। इस शो को महेश भट्ट ने प्रेजेंट किया था और ये शो ट्रांसजेंडर पूजा शर्मा के एक्सपीरियंस पर फोकस किया गया था। ऐसे में रिसेंटली नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रांसजेंडर्स पर बात करते हुए महेश भट्ट सेड, Is there fight for survival? We are so thick-skinned that जब तक आप चीखो नहीं, कोई सुनता नहीं. We are pain-averse society. Get a chance to feature on Zoom TV. हो जा Zoomify.